हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम एएलपी सीबीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का होगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल आपके 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ये 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन को ले रखा है, जैसे ये 22 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। तो ये सब आपके क्या मल्टीपल हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, 22 जनवरी का भी ये आपका क्वेश्चन है ना, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है। ठीक है, अ करेंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर। ठीक है, आपका जो है कि करेंट आपका पास हो रहा है एक किसी कंडक्टर से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और जो करेंट का डायरेक्शन है वो किधर से आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। ठीक है, तो आपका जो है कि जो एक पॉइंट है जो जस्ट इसके कंडक्टर के नीचे का पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सेकंड स्टेज का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का रूल है, ठीक है, उसको लगाएंगे तो आपको ये जो आपका मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, ठीक है, वो कौन सा मिलेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है ना। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है 400 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चार आपके क्या हैं कि हमारे पास जो है कि 100 ओम के जो है कि रजिस्टर है, चारों के चारों आपके क्या है पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए कि आपका 4 रजिस्टर हैं या जितने भी रजिस्टर हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आपको निकालना है ना, आर इक्विवेलेंट। तो सिंपल आप जितना रजिस्टर है, ठीक है, उसको ऊपर ले लें और उसके नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दें एन से, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, जो कि हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे 100 बाई आपका तो कितना है आपका, तो 100 बाई 4 रजिस्टर है। ठीक है, तो 4 करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, 25 ओम आपका इनका कंबाइनेशन का जो है पूरे के पूरी सर्किट का आपका क्या मिलने वाला है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल टू द कंबाइनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द 100 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे बोला है कि इसको ये जो आपका कनेक्शन है उसमें 100 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है। फाइंड द पावर डिसिपेशन इन ईच। ठीक है, ईच रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पे है ना, ईच रजिस्टर में कितना पावर आपका डेवलप होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, पावर के मैं कुछ फॉर्मूला नोट करता हूँ। ठीक है, तो पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला तो होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, जब आपका करंट दिया रहे तो आई स्क्वायर आर से करंट और रजिस्टेंस दिया रहे तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, जब आपके पास जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I दिया रहे तो आप इससे निकाल लेंगे VI से। ठीक है, और थर्ड है आपका क्या V स्क्वायर, थर्ड आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो V स्क्वायर बाई आर आपका थर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं, पहला आपका पावर निकालने का I स्क्वायर बाई आर, दूसरा आपका VI, ठीक है, तीसरा आपका V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V और दूसरा आपका रेजिस्टेंस आर दे रखा है। ठीक है, तो आर दिया है और क्या है आपका यहाँ पे वी दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे, तो हमारा थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो कौन सा लगाएंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो आपका जब भी पैरेलल कनेक्शन में होता है, समांतर क्रम में रजिस्टर जुड़े होते हैं, तो सब में आपका क्या होता है, जितने भी रजिस्टर होते हैं सब में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब विभवांतर सब में बराबर रहता है, इसलिए हमारा विभवांतर यहाँ कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा। तो 100 इंटू 100 कर देंगे हम। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हर एक का क्या है आपका 100 ओम है, तो 100 से आपका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, जब भी आपका पैरेलल कनेक्शन में बोला जाए तो आपको क्या करना है कि ऊपर में आपका टोटल पोटेंशियल ले लेना है। ठीक है, पोटेंशियल का स्क्वायर कर देना है और नीचे आपका रेजिस्टेंस हर एक का लेना है। ठीक है, यहाँ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 100 वाट। ठीक है, तो 100 वाट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सेकंड स्टेज का आपका ये क्वेश्चन है 21 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे दे रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको। ठीक है, क्या दे रखा है कि द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर आर एल एन ए। ठीक है, आपको दे रखा है लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज रो, और इसका रजिस्टिविटी रो दे रखा है, ठीक है। तो ऑफ द कंडक्टर रो इट्स रजिस्टेंस डिपेंड ऑन, तो इसका रजिस्टेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, है ना। तो रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका होता है रजिस्टिविटी रो और एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है कि रजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो रो पे डिपेंड करेगा, फिर एल पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, तो एस में दे रखा है आपका, है ना। तो सॉरी एस में नहीं, हमारा आर में है आपका रो, एल और ए, ठीक है। ये तीनों पे ही आपका क्या है, ये डिपेंड करता है ना। तो रो आपका क्या होता है रजिस्टिविटी, और लेंथ आपका और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही हमारा समानुपाती होता है, वही लेंथ के भी समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है एक आपका क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तीनों पे ही डिपेंडेंट करता है, ठीक, जो कि हमारा आर में दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट में आर दे रखा है तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आरआरबी एंड एलपी का आपका सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रखा है आपसे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटल वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स एंड इवन थ्रू इट्स डेज इज सेम, ठीक है। आपका क्या बोला गया है, ये डायरेक्टली जो है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन होता है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही आपका यहाँ पे बोला गया है ना कि वी है और आई जो है कि आपका क्या है कि करंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती है। तो जब ये समानुपाती हैं, ठीक है, आई जो है और वी जो है जब समानुपाती हैं, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, तो समान तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर समान होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट एट द सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर समान रखना रहता है ना, तो तापमान बराबर रहता है, समान रहता है, उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो विभवांतर होता है वो बहती हुई धारा के आपका क्या है समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है कि फर्स्ट करेक्ट होगा। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज क्वेश्चन में आपका ये पूछा हुआ है सीबीटी 2 में 22 जनवरी 2019 का आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट बेस यूनिट, इनमें से जो है कि बेस यूनिट फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है एम्पियर, सेकंड है रेडियन, थर्ड है आपका कैंडेला, फोर्थ है आपका मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस यूनिट होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 में हमारा कौन आता है, लेंथ आता है, लेंथ को मीटर में मापते हैं, ठीक है। मास को आपका किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से आपका जो है कि हमारा लेंथ, मास और टाइम को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। ऐसे ही एम्पियर किसके लिए होता है, करंट के लिए होता है, ठीक है। तो करंट आपका जो होता है उसको हम मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट इसका भी है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा करंट को, ठीक है। तो आपको इसके लिए फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट ये हो जाता है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है, प्रकाश की तीव्रता, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता को हम कैंडेला से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मापते हैं, है ना। पदार्थ की मात्रा जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको हम मोल में मापते हैं, ठीक है। तो ये सब तीनों के तीनों क्या है, ये तीन के तीन हमारे क्या है, बेस यूनिट है ना। लेकिन आपका रेडियन की बात करें तो रेडियन हमारा क्या होता है, ये बेस यूनिट नहीं होता है किसी का भी, ठीक है। तो रेडियन हमारा बेस यूनिट में से नहीं आएगा, ठीक है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एंड सेकंड आपका सीबीटी 2 का क्वेश्चन है 23 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो आपका रेडियन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि व्हेन टू रजिस्टेंस, ठीक है, आपका दो रजिस्टेंस है, ठीक है, आर ओम एंड 60 ओम, दोनों आपके क्या है कि उनका रजिस्टेंस दे रखा है आर ओम और 60 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 24 ओम का है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे आर का आपका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का होता है उसके लिए दो रेजिस्टेंस हो तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, उसके लिए 1/R1 + 1/R2 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं एक फॉर्मूला डेराइव करके बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ नीचे R1 × R2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका R1 + R2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या है 1/R है, ठीक है। तो जब हम इसको इन्वर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 × R2/R1 + R2, ठीक है। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 × R2/R1
R1 प्लस R2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू रख देना है और इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो वैल्यूज दे रखे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कि वो कितना दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 ओम दे रखा है, ठीक है। और वही आपका पहला रेजिस्टेंस जो है कि R है वो नहीं पता है, ठीक है, तो R को निकालना है। दूसरा आपका क्या है, 60 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड पे करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, R इक्विवेलेंट जो है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये लिख लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या दे रखा है, तो ये आपका 24 ओम दे रखा है ना, तो 24 लिख लें। और वही आपका क्या है, R1 कितना है, तो R1 हमें निकालना है, मतलब R निकालना है, ठीक है। और दूसरा वाला कितना दे रखा है, तो 60 ओम दे रखा है, ठीक है। अब इसको दोनों को ऐड करना है तो 60 प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शिफ्टिंग कर लेनी है सिंपली, ठीक है। शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका 6 चौका 24, ये आपका 144, ये आपका आ जाएगा। इधर आपका नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको कुछ ये आपका मिलेगा, ठीक है। प्लस में 24R मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 60R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 60R में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 24R को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो 24R ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलने वाला है, तो यहाँ से जो है आपको 36R मिलेगा, ठीक है। तो 36R किसके बराबर हो जाएगा, 1440 के बराबर, ठीक है। तो 36R को हम क्या कर लेते हैं, 1440 के बराबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 12 का टेबल से करें तो 12 दूनी 24, 12 36, ठीक है। और ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। और ये 120 आ गया। और इसको और एक बार कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा, तो ये 40 ओम आ गया, ठीक है। आर का जो वैल्यू निकल के आया है यहाँ से कितना आया, तो 40 ओम निकल के आया, ठीक है। तो जो भी आपका 40 ओम जिस भी ऑप्शन में वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा ये ऑप्शन किस में दे रखा है, तो 3rd नंबर ऑप्शन में आपका दे रखा है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का CBT 2 का आपका ये क्वेश्चन है 23 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा अप्रोच होना चाहिए, सॉल्यूशन भी आपको फास्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट करके आपका सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं कि सबके सब हम क्या कर रहे हैं कि आपका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपका पार्टीशन में हम करके ये आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हमारा जो है कि इसमें अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और जो भी आपका जो है कि पुराने जो वीडियोज़ हैं, है ना, उनको जा करके प्लेलिस्ट से आप चेक करके उनको भी वॉच कर लें, ठीक है। सो दैट आपका जो भी प्रीवियस ईयर इस चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 में आप क्लासेस में इसको क्या कर देंगे, ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। बाकी के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके भी आपका वीडियोज एक एक वीडियोज में वो खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन है, इसलिए लॉन्ग आपका बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि ये if 90 joule work is done in moving अ चार्ज ऑफ 2000 कूलम, ठीक है। आपका क्या बोला गया है यहाँ पे कि वर्क दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 जूल का, ठीक है। और चार्ज कितना आपका मूव करवाया जा रहा है, 2000 कूलम चार्ज आपका मूव करवाया जा रहा है। तो वी आपको निकालना है, ठीक है। तो वी निकालने का वर्क के फॉर्म में आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो वर्क बाई चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा ही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड दी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये आपका वर्क कितना करना पड़ता है एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है, विभवांतर कहलाता है ना। तो इसको हिंदी में समझना चाहें तो इसकी परिभाषा जो होती है विभवांतर का, ठीक है, कि आपका एक यूनिट, है ना, एक इकाई चार्ज को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को आप क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। आपका ये विभवांतर आपका इसी का फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपका सिंपली जो दे रखा है वर्क, ठीक है, वो आपका कितना दे रखा है, 90 जूल दे रखा है। तो 90 ऊपर रख लें और 20,000 है ना, तो 2000 है, ठीक है। 2000 से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो सिंपली ये आपका कैंसिल कर दें, तो क्या आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं तो 90 जूल था और यहाँ से आपको क्या है कि Q से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको ना हम कैंसिल करें तो आपका ये 4.5, हाँ, ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल से कैंसिल करें तो ऊपर क्या मिलेगा, 4.5, ठीक है। अब इसको डेसिमल में शिफ्ट करना चाहें तो 4.5 से ये क्या बन जाएगा,
5, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो हम इसमें आपका क्या किए कि 4.5 को आपका 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.045 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका 4 आंसर इसके लिए होगा, ठीक है। तो जिस भी वीडियो में आप जिस भी क्वेश्चन में आपका क्या है कि प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको एक बार पीछे करके स्लो करके आप देख लेना, है ना, आपके पास स्लो करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये फास्ट कवरिंग के लिए आपको थोड़ा फास्ट में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप पीछे करके आप उसको देख सकते हैं रिपीट करके, ठीक है। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है आपसे, ठीक है, कि दो रजिस्टर्स हैं, है ना, वन और 12 ओम और दूसरा आपका क्या है 24 ओम का है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों आपके क्या है पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। तो अभी पैरेलल कनेक्शन के लिए एक नया फॉर्मूला आपको डेराइव करके बताए थे कि इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो क्या करेंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर देना है, तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है पैरेलल कनेक्शन में है, 12 ओम और 24 ओम का, ठीक है। दिस कम्बाइनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 22 ओम रजिस्टर। ये जो कम्बाइनेशन है उसको सीरीज में आपका और एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, जिसका आपका रेजिस्टेंस कितना है 22 ओम का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है, क्या निकालना है, 12 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, तो करेंट इन 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो 12 ओम के रजिस्टर में आपका कितना करंट जा रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं आप, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या है कि टोटल करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से डेटा को देख ले, पहला आपका क्या था, आपका 12 ओम है, दूसरा आपका 24 ओम है ना, और इसको सीरीज में आपका क्या है 22 ओम के एक और रजिस्टर से जोड़ा गया है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई की गई है, ठीक है। तो 12 ओम के रजिस्टर में कितना आपका करंट है वो आपको यहाँ से निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से आपका सॉल्व कर लेते हैं, एक डायग्राम बना करके इसको समझाते हैं। जैसे कि आपका जो है ना कि हमारा जो है कि ये डायग्राम में क्या बता रखा है कि आपके दो हैं कि दो रजिस्टर ऐसे सीरीज में है, एक का आपका क्या है, एक का जो रेजिस्टेंस है वो 12 है, दूसरे का आपका 24 ओम है, ठीक है। तो 12 ओम और 24 ओम आपके ये हैं, और उसके बाद में इनको एक थर्ड रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, जिसका आपका रेजिस्टेंस 22 ओम है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है, तो इनका हमें टोटल आपका रेजिस्टेंस निकाल लेना है। नीचे आपका क्या है बैटरी जो है उसका अभी भी आपका 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका 12 वोल्ट से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना है और टोटल करंट पहले, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले पैरेलल वाला का निकालें, तो पैरेलल वाला का जो होगा 12 और 24 का निकालना चाहें तो आर इक्विवेलेंट का अभी फॉर्मूला आपको बताए थे कि R1 इंटू R2 कर लेना है, मतलब 12 इंटू 24 कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपका R1 प्लस R2 करना है, ठीक है। R1 प्लस R2 मतलब 12 प्लस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 12 प्लस 24, ठीक है। तो 36 कर लेंगे। अब यहाँ से कैंसिल करें तो 12 दूनी 24, 12 36, ठीक है। और 3 का टेबल से करेंगे तो 3 या 24, ठीक है। 8 बार में ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों से आपका कितना मिला, ये 12 ओम और 24 ओम से जो है आपको क्या रजिस्टेंस निकल के आया, यहाँ से आपका 8 ओम निकल के आया, ठीक है। अब इसके साथ में 22 ओम का एक दूसरा रजिस्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 22 ओम वाले को हमें यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। तो 8 प्लस 22 कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 8 प्लस 22 पूरे सर्किट का जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 8 प्लस 22, ठीक है। तो वो क्या मिल के आएगा यहाँ से 30 ओम निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें टोटल करंट निकालना है ना, टोटल करंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आई इज इक्वल टू आपका V/R होता है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज जो दे रखा है वो कितना है 12 वोल्ट था, ठीक है। तो 12 वोल्ट आपका क्वेश्चन में दे रखा है, और यहाँ पे करंट कितना रेजिस्टेंस टोटल कितना आया 30, ठीक है, 30 ओम आया। तो इनको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट पूरे सर्किट का आएगा, ठीक है। तो पूरे सर्किट में कितना है, तो पूरे सर्किट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको 4 और बाई में इधर आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है, 4/10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 0.4 लिख सकते हैं, है ना। तो 0.4 ओम पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको किससे पूछा था, सिर्फ 12 ओम वाले से, ठीक है। तो 12 ओम वाला जो था ऊपर में हमने लिया हुआ था पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, उससे निकालना है ना। तो उसमें करंट निकालना है, करंट इन 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। 12 ओम वाले जो रजिस्टर है उसमें करंट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको जो है कि 12 के साथ में जो दूसरा जो रजिस्टर जुड़ा था वो कितने का था 24 ओम का था ना, उसको लेना है। उसके साथ में अभी जो करंट निकाले 0.4 ओम का, ठीक है, वो 0.4 ओम से आपको यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे जो है कि 12 ओम और 24 ओम जो थे उन दोनों का सम लेना है ना, तो ये 36 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, जो भी पॉसिबल यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा 2 बार में, ठीक है, 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ से ऊपर में निकल के आया वो क्या निकल करके आया है, वो निकल के आया है तो 2 इंटू
0.4 को आप लिख सकते हैं 4/10 और इसमें 3 एक बचा हुआ था, ठीक है। 0.4 को हमने डेसिमल हटा दिया, 4/10 लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है 4/15 आ रहा है, ठीक है। 4/15 एम्पियर जो है कि आपका 12 ओम का जो रजिस्टर था उसके थ्रू हमारा क्या है कि करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। 12 ओम का जो रजिस्टर था उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। 4/15 ओम एम्पियर, ठीक है। तो 4/15 एम्पियर देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो वही चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझाया है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे CBT 2 में पूछे गए थे। 23 जनवरी 2019 का आपका 3rd शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पावर, ठीक है, पावर रेजिस्टेंस एंड द चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन टी सेकेंड, ठीक है। तो टी सेकेंड में जो है कि आपका जो है कि रेजिस्टेंस में कितना पावर हमारा जो है कि वो फ्लो होता है उसको निकालना है, ठीक है। तो पावर के लिए आपका जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो आपको बताए थे I²R पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा आपका क्या होता है, तो आपका V²/R होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है आपका कि V×I होता है, ठीक है। तो ये होता है आपके 3 के 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें जो फॉर्मूला में आपका है कि P के फॉर्म में चाहिए, Q के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। Q के फॉर्म में चाहिए, I भी चाहिए, R भी चाहिए, T चाहिए, ठीक है। बस इसमें क्या है, V नहीं चाहिए, है ना। हमें V नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, V को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो V को किससे रिप्लेस करेंगे, IR से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इससे आपका जो है कि आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, P = VI लिख सकते हैं, ठीक है। VI को कैसे लिख सकते हैं, VI को V की जगह पे मैं इसको IR लिख सकता हूँ, ठीक है। IR और I, ठीक है। तो IR हो गया। अब I को क्या लिख सकते हैं, Q/T लिख सकते हैं। तो IR, है ना, क्योंकि करंट जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, Q/T के बराबर इक्वल होता है, ठीक है, चार्ज बाई सेकेंड, ठीक है। अब ये जो T है इधर आपका शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PT, है ना। PT जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PT आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ से T जो है ना हमने क्या किया, P के साथ में आपका ले आया, ठीक है। तो P को आपका T के साथ में ले आओगे तो क्या बन जाएगा, PT, ठीक है। उसके साथ में आपका जो है कि राइट साइड में क्या रह जाएगा आपका, तो IRQ, ठीक है, IRQ, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में आपका PT = IRQ, ठीक है। तो PT = IRQ ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, इसके लिए सही होगा, ठीक है। तो आपके जितने फॉर्मूले थे उन्हीं से आपको ये सॉल्व करके आपका निकाल करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा जो है, ठीक है, कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन किलो ओम। आपको रेजिस्टेंस निकालना है इसका किस में, तो किलो ओम में निकालना है। ध्यान देना है कि ये ओम में नहीं आज किया है, यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो आपका जो ओम में आएगा वो भी ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ट करके बताना है किलो ओम में, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर करेंट है ना, और 500 वोल्ट का आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपके दे रखे हैं V और I दोनों दे रखे हैं, ठीक है। आपको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसमें जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। V = IR होता है, ठीक है। तो V = IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, V/I के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। R = क्या लिखेंगे, V/I, ठीक है। तो V/I लगा दें, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि V कितना दे रखा है, तो V जो है 500 वोल्ट है, और I जो है, I आपका यहाँ पे कितना है, तो ये हमारा 5 मिली एम्पियर है ना, 5 मिली एम्पियर है। मिली को आप क्या है कि एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये कर देंगे तो आपको यहाँ से निकल के आएगा कि इसमें मिली से आपका ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मिली एम्पियर से अब ये क्या बन गया, 5 एम्पियर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर में क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए ये आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 100 टाइम है 500, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या कि 1 लाख आ जाएगा, है ना, 1 लाख आएगा। लेकिन ये 1000 को हम किलो लिख लेते हैं, ठीक है, किलो लिख लेंगे और इधर ओम लगा देंगे। 1 लाख किलो में कन्वर्ट हो गया, और 100 जो है कि 100 का 100 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है।
तो 100 किलो ओम यहाँ से निकल के आ रहा है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। 100 किलो ओम, ठीक है। तो 100 किलो ओम ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। तो इसको किलो में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सेकंड स्टेज का ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 23 जनवरी 2019 के आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कुछ यूनिट को भी ध्यान दे करके ये केयरफुली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो ज़्यादा हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते, इसलिए आपके कम कम क्वेश्चंस को आपका करके पार्टीशन में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीट बाई बीट थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पूरी चैप्टर को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमने क्या है कि बाकी के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, इसी चैप्टर के से लेकर के अदर जो BSED के जो और चैप्टर हैं, ठीक है, वो सबके सब आपका यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो आप एक एक करके उन सबको चेक करके आप क्या है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।